नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह के खास खबरों के साथ। जो है चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रखी है। दरअसल आज तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। करीमनगर और वारंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे से करीमनगर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे वारंगल में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो है आज तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर और वारंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे करीमनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 12 बजे के करीब में वो वारंगल में जनसभा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ खास जानकारी सामने आ रही है? राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। चौथे चरण के चुनाव के लिए वो वोटिंग और वोटरों से सीधे मुखातिब होंगे। देखिए, आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। सुबह 9:30 बजे तेलंगाना के करीमनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद एक पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। राजेश्वरी स्वामी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। 10 बजे करीमनगर में ही चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और करीमनगर में तेलंगाना में तमाम वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज को ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा देने की बात हो, मुस्लिम समाज को ओबीसी में शामिल करने की बात हो तेलंगाना या कर्नाटक गवर्नमेंट की, तो इन तमाम मुद्दे पर वो जनसभा करेंगे। उसके बाद 12 बजे दूसरी जनसभा है, उसको वारंगल जिले में वो संबोधित करेंगे। अब उसके बाद वो वहां से आंध्र प्रदेश के लिए कूच कर जाएंगे, जो उनकी तीसरी जनसभा 3:45 बजे वहां है। शाम को 7 बजे विजयवाड़ा में रोड शो है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं चौथे चरण के, ऐसे ऐसे चुनाव प्रचार में ज्यादा ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ एक रोड शो और 3 सभाएं हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। इस बार जो तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश की तमाम जो 25 सीटें हैं उन पर 13 मई को यानी कि चौथे चरण में चुनाव होना है। तो चौथे चरण को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम जनसभाएं हैं। और अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और जो तमाम वादे इन तमाम रैलियों में किए जा रहे हैं, वोटर उस पर कितना विश्वास करता है। जी बिल्कुल अभिषेक, साथ ही साथ ये चौथे चरण का चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार दौरे और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तेलंगाना को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा है। समीकरण क्या कहते हैं वहां के? बिल्कुल, देखिए, इस बार तेलंगाना में बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस ने विक्ट्री हासिल की थी। तेलंगाना का जो गढ़ है वो बेसिकली 2 कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने में जरूर तेलंगाना में कामयाब हुई है, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं मिल पाई है। देखिए, हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है वो असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है। इस बार जो वोटों का रुझान है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक तेलंगाना में एक बड़ी जीत भी मिल सकती है, ऐसा अनुमान चुनाव से पहले भी लगाए गए हैं। तो जहां तक समीकरण की बात है, निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज, वोटर टर्नआउट कम है, उसको लेकर भी तमाम पार्टियों में ऐसी चिंता है। कहीं आकलन भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कम तादाद में बाहर निकल रहा है या विपक्ष का वोटर कम तादाद में निकल रहा है। तेलंगाना की बात भी इसी तरीके से कही जा सकती है कि जैसे वोटर टर्नआउट अगर थर्ड फेज के बाद चौथे फेज में बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसके 2 आकलन है। जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट पड़ता है या फिर उसके फेवर में वोट पड़ता है। तेलंगाना का क्या रुझान रहेगा ये तो 13 मई के बाद ही पता चलेगा कि किस वोटर परसेंटेज में और क्या टर्नआउट जो है वो वोटर करता है। लेकिन इंडिया सुपरफास्ट की अपील करता है तमाम वोटरों से ज्यादा संख्या में आकर वोट करें, क्योंकि सभी को भागीदार होना चाहिए। तो तेलंगाना का ट्रेंड हमेशा से बदलाव कर रहा है कि ज्यादातर लिटरेसी रेट काफी अच्छा है तेलंगाना का। पढ़े लिखे लोग हैं और वो वोटिंग करने जरूर आते हैं। इस बार की लोकसभा 2024 के चुनाव में अभी थर्ड फेज तक की अगर मैं बात करूं, वोटर परसेंटेज कम है। तेलंगाना में क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी रैलियों में और रोड शो से तेलंगाना और आंध्र की जनता से जरूर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का अपील करेंगे और अपनी पार्टी की तमाम वादे करेंगे, जिस पर देखना ये होगा कि क्या
तेलंगाना और आंध्र की जनता विश्वास करती है। जी सर जी बिल्कुल अभिषेक, और साथ ही साथ ये चौथे चरण का चुनाव है और बीजेपी जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है तमाम उस सीटों को साधने की जहां पर जो समीकरण है वहां पर बीजेपी का कमजोर है। ऐसे में तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। क्या लगता है जो समीकरण बन रहे हैं, क्या बीजेपी का जो नारा है 400 पार वो पूरा कर पाएगी? देखिए 400 पार के नारे में कितना दम है, क्या वो पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर तमाम पार्टियों में संशय है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो 400 पार का नारा 370 बीजेपी और एनडीए आपस में मिलाकर 400 पार करेंगे। लेकिन जहां तक बात विपक्ष की है, विपक्ष का ये कहना है कि साउथ में साफ और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आपका उत्तराखंड है, इसमें बीजेपी हाफ होने वाली है, ये कहना है विपक्ष का। तमाम राजनीतिक पार्टियों के सृष्टि अपने अपने दावे हैं। ये तो वोटर राजा ही बताएगा कि किसकी सरकार बनी है, किसके सर पे ताज बंधेगा या किसके हाथ मायूसी लगेगी। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी या तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनावी समर में। आज प्रधानमंत्री की 2 राज्यों में रैली और जनसभा है, उसके बाद कल भी प्रधानमंत्री चौथे उसमें ये मान के चला जा रहा है और चुनाव आयोग भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर बाहर आए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। ऐसे में किसके दावे सच साबित होंगे, 400 पार होंगे नहीं होंगे, ये तो जब 4 तारीख को वोटर का जो फैसला वोटर ने किया है वो बाहर निकलेगा तभी इस चीज पर कुछ कहा जा सकता है, तभी हम और आप इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की बात यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और तमाम वोटरों को लुभा करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि उनके फेवर में मतदान करें। सृष्टि।